सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया था ना शाम को कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर आ जाएगा और उसके आंसर के हम तुरंत प्रभाव से अपलोड कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, ये ओरिजिनल पेपर है, आपकी सेकंड पारी का है। ये सब जन ध्यान से देखना। जो आपकी सेकंड पारी हुई थी अभी 3 बजे से 6 बजे तक के लिए, 3 से 6 के बीच में जो सेकंड पारी हुई थी, उसका ये जीके का पेपर है। हमारे सर ने आपके रीजनिंग का डाल दिया है, आप रीजनिंग का जाके देख लेना। हमने क्या कि थोड़े अपलोड ही किए, क्योंकि लाइव आके ये सोल्व करवाए भी उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए कम समय में अधिक काम करने के लिए हमने ये काम किया है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे मैं जो आंसर बता रहा हूँ ना, इनको आप ध्यान से देखना। आपने मिलान मिलान करना है कि आपके कौन कौन से सही होते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला प्रश्न जो है था, उसका आंसर हमारा हो जाएगा, साथियों ध्यान देना। हाँ, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी को जाएगा। 11 जुलाई जो है ना, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। जो भी वो आंसर लगा के आया है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है? तो भारत में तापीय, जो भी तापीय लगा के है ना, उसका आंसर करेक्ट जाएगा इसमें। जिसमें मेरे बहन और भाई ने तापीय लगाया है, उसका आंसर 100% करेक्ट जाएगा। ठीक है, और भी नए प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। जो जो शाम को देख चुके हैं, एक बार 10-15 मिनट का वीडियो है, जल्दी से पूरा कर लो, क्योंकि कुछ नए प्रश्न थे, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका आंसर मैंने नहीं बताया था, उनका मैं आंसर बताने वाला हूँ। जीके के पूरे 50 प्रश्न है इस वीडियो में, जीके के पूरे प्रश्न। तो फिर अगला जो प्रश्न आता है, देखो क्या आता है, तीसरा प्रश्न ये आता है कि चीन, थोड़ा जूम कर दूं मैं ताकि आपको पढ़ने में भी आ जाए थोड़ा, ठीक है ना। अब ठीक है, पूछा चाहता है चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया था? तो ये हुआन शहर में आया था, चीन के कौन से हुआन शहर में। फिर अगला जो प्रश्न आता है, देखो ये प्रश्न नहीं बताया था मैंने, कल आज शाम को हम सोल्व करे थे ना, उसमें ये प्रश्न कहाँ बताया था? मैंने नहीं बताया था ना। ये पूछा कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा मल पाया जाता है? ये प्रश्न मैंने शाम को नहीं बताया, ये प्रश्न अब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास शाम को आया ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मनुष्य के जो आमाशय है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब हमारे जीवाणु को नष्ट कर देता है। फिर अगला प्रश्न जो आता है, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो ये जालोर है। कौन सा है? ये जालोर, सबको याद रखना है, ये मैंने शाम को बता दिया था। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं साथियों जो मैंने शाम को, पूरे प्रश्न हमारे नहीं हुए थे, तो मैं पूरे प्रश्न बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो ये अमिताभ बच्चन को चुना गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। ये ओरिजिनल पेपर का था, टेलीग्राम पे इसके मैं आपको PDF दे दूंगा सबको, जिसको चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न जो आता है, ये प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में सोल्व भी करवाया था। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री है ना, ये नाम इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। फिर ये है कि निम्न किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ध्यान रखना, ये गिरनाल की जो पहाड़ी है ना, इस पर चाय बागान नहीं है, बाकी इन तीनों पर क्या है। फिर अगला जो प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा जाता है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया जो है ना, ये है वायु अपर्दन के कारण। अरावली, मतलब हमारे राजस्थान में क्या है, पवने जो चलते हैं ना, पवने क्या कर रही है? मरुस्थलीकरण का प्रसार कर रही है। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, अगला प्रश्न आता है कि 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये 1916 में ये जो हुआ था हमारे श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। जिसने भी ऑप्शन लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पे अब तो आप देख सकते हो आपके कौन कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन कौन से गलत हो रहे हैं जीके के। फिर अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में प्रथम चेयरमैन जो है ना, वो थे हमारे कौन? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा थे। अगला प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न आता है कि क्या जवाई माइंस माइंस जो है ना, माइंस किस खनिज के लिए, उत्पाद के लिए विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है? तो ये जस्ता, शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन जो है ना, नई दिल्ली में हुआ था। ये भारत का किस में हुआ था? नई दिल्ली में। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें जो आपने शाम को सोल्व नहीं किए थे, तो इसलिए एक बार देख लो 5-10 मिनट निकाल कर, ताकि आपको अंदाजा तो लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये बता दिया था मैंने शाम को। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 200 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला जो है ना, वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी, ध्यान रखना, मिताली सिंह, मतलब मिताली राज थी वो। कौन सी थी वो? मिताली राज। ये ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिताली राज। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, इंग्लिश वाला भी है इसमें। क्वालिटी बढ़ा लेना, ध्यान रखना, क्वालिटी वो पूरे 480 पिक्सल पर करके देखना, नहीं तो
पढ़ने में थोड़ी क्या है कि पेपर भी ऐसे आया ना, इसलिए थोड़ी क्वालिटी कम है। अगला प्रश्न आता है, देखो 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है ये, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये कुंडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है ये आपको इतना सा याद रखना है, तमिलनाडु में था। ये वाला आंसर जो करके आ गया उसके सही गया। फिर अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये पूर्व ऐतिहासिक कालीबंगा सभ्यता जो है ना राजस्थान की, ध्यान देना मेरे दोस्तों, ये किस जिले में है? राजस्थान के, ये हनुमानगढ़ में है। जो भी श्रीगंगानगर में नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा भाग है इसका श्रीगंगानगर में हल्का सा। मान लो जैसे मान लो ये बीकानेर है मेरा, ये क्या है मेरा, ये मेरा श्रीगंगानगर है। तो कालीबंगा इतनी ऐसे फैली हुई है, बस ऐसी अधिकांश भाग इसमें हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न देख रहे पा रहे होंगे, मैत्री 2019 किन किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? तो ध्यान रखना, ये भारत और थाईलैंड का इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये प्रश्न मैंने नहीं बताया था साथियों शाम को आपको, ये प्रश्न नहीं बताया था कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी। देखो ध्यान रखना चाहती हूँ, अक्षरा में किसका उपयोग करते हैं? तो अक्षरा में जो है ना हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। बाकी ये जो करेक्ट आंसर होगा सोनोग्राफी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो मैं लेकर आता हूँ, सबने सही कर दिया होगा। ये तो भारत में जीएसटी जो है ना 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। ये अगला प्रश्न ये भी मैंने नहीं बताया था आपको, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से? तो ध्यान रखना, कोलकाता बंदरगाह जो इसका नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो ये भाग जो है ना भाग 3 जो है ना मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला प्रश्न जो आता है, निम्न में से कौन सा ज्योतिष एवं गणितज्ञ गुप्त काल का था? तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये सभी थे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ये शाम को मैं आपको सोल्व करके बता रहा था ये सब प्रश्न। ये अगला प्रश्न आता है, भारतीय रेल की प्रथम को कारपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किन? तो ये दिल्ली, ध्यान रखना, लखनऊ और नई दिल्ली के मध्य चली थी, ये लखनऊ और नई दिल्ली के मध्य चली थी ये। अगला प्रश्न जो आता है दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है वो आता है हमारा क्या, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ये 15 मार्च को, ध्यान रखना, सबको याद रखना 15 मार्च को। ये प्रश्न मैंने शाम को इसकी चर्चा नहीं की थी साथ में, ध्यान रखना 26वें प्रश्न की। 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था हमारे का बाकू में। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तो हम बहुत सारे आंसर की डालने वाले हैं, और सब जने अभी 10 बजे लाइव आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा करने वाला हूँ मैं, 10 बजे सब जने लाइव आ जाना, ठीक है अभी। हाँ तो फिर अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आता है, आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये आपसे पूछना चाहता है कि सबने सही कर दिया होगा, जुजारजी राजस्थान की ये सीकर जिले के लोग देवता है, सीकर के, ठीक है। विश्व का पहला ऊँट जो है ना दुबई में है ये, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल कहाँ पर है? तो दुबई में है ये शाम को हमने चर्चा कर ली थी। इस प्रश्न पे हमने शाम को चर्चा कर ली थी कि यहाँ पे प्रश्न ध्यान देना चाहती हूँ, प्रश्न क्या है, ब्रिक्स, ये है ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है ब्राजील में हुआ था। थोड़ा देखो क्वालिटी बढ़ा लेना, 480 कर लेना, आपको आराम से दिख जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा क्या कि पेपर ऐसे आया फोटो, तो इसलिए थोड़ा आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे इनको। ये प्रश्न भी मैंने शाम को नहीं बताया था, 30वां वाला भी। राजस्थान में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MYKY कब प्रारंभ की गई थी? तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये जो प्रारंभ की गई थी 7 नवंबर 2019 को की गई थी, 7 नवंबर 2019 को की गई थी। अगला प्रश्न आता है, साइंस से लिया गया प्रश्न था, मैंने बता भी दिया था। आर नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है ये कौन सा होता है? तो आर नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी हाथ होती है, ठीक है। केलमदे किस लोक देवता की पत्नी थी? तो केलमदे जो है ना गोगा जी की पत्नी थी ये। आता है कि निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो ध्यान, डीएनए पाया जाता है मतलब तो हमारा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि ध्यान रखना, नील दर्पण के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र हैं। हाँ, नील दर्पण के कौन है? दीनबंधु मित्र है। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान देना सब जने। अगला प्रश्न जो आता है कि विष्णोई संप्रदाय के देवता श्री जम्बोजी की बात कर रहा है। विष्णोई संप्रदाय के हैं देवता जम्बूजी ने 29 नियम चलाए थे, कितने? 29। फिर अगला प्रश्न आता है कि बारही और फिर हलावी और खूनेजी और
ये है मेडजूल नस्ल, जो खजूर की नस्लें हैं साथियों। ये थोड़ा दिखने में समस्या हो रही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस पर ध्यान दे देना आप। ये बोल रहा है कि पूर्ण राजस्व की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में हुई थी साथियों। ठीक है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस की जो है ना लाहौर अधिवेशन में हुई थी। जो भी लाहौर लगा गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ है? तो श्री कल्याण जी का जो मंदिर है ना वो हमारे डीगी भरतपुर में है। फिर अगला प्रश्न आता है, ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि यूएसए राष्ट्रपति चुनाव 2020 जो है ना 3 नवंबर 2020 को होंगे, ये 3 नवंबर को। अगला प्रश्न आता है कि क्या स्कोपिन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी, ये प्रश्न मैंने शाम को नहीं बताया था साधु, ध्यान देना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। INS, ध्यान देना, INS कलवरी जो है ना ये थी, हमारी कलवरी थी ये। ठीक है, तो स्कोपिन श्रेणी की जो प्रथम पनडुब्बी थी ये थी। अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उन्होंने की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की थी। सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। यहाँ पे रॉक गार्डन जो है ना चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पे है? रॉक गार्डन किस शहर में? तो चंडीगढ़ में है ये। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, साथ में पूरे के पूरे 50 प्रश्न सोल्व करवाए। देखो आप देख देख ही लिया होगा आपने। प्रश्न आया कि थेवा कला प्रतापगढ़ की थी। थेवा कला जो है ना प्रतापगढ़ की थी। फिर आता है कि 3 प्राथमिक रंगों में कौन सा है? तो साथियों ध्यान देना, नीला हरा लाल। नीला हरा लाल भी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि क्या आता है, देखो, निम्नलिखित में से वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे जिसने मेवाड़ के साथ? तो श्यामल दास, डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। पंचायती राज अधिदिवस, पंचायत की बोल रहा है, देखो क्या पंचायत की बात कर रहे हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान देना, राफेल लड़ाकू विमान जो है ना ये रूस, ये सॉरी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है साथियों, ये प्रश्न किसने नहीं बताया अब तक? ठीक है, 48वां प्रश्न जो है ना किसने नहीं बताया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये 48वां प्रश्न जो है ना किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। दोस्तों ध्यान देना, कह रहा है सुमिलित करो। तो ये बिलाई जो है ना ये स्टील के लिए है, बिलाई स्टील के लिए है। तो बताओ एक किस किस पर है? दो, तो या तो ये आंसर होगा या बी आंसर होगा। सी तो हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर दोस्तों आता है, ध्यान रखना, रेन कोट जो है ना ये एल्यूमिनियम के लिए है। तो बी पे एक किस में दिखाई दे रहा है? बी पे, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। साधु ध्यान देना, इसको ऐसे मिला लेना आप। कैसे इसको आप ऐसे मिला सकते हो मेरे दोस्तों की? ध्यान देना, बी ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा। बिलाई जो है ना ये स्टील के लिए है, और रेन कोट जो है एल्यूमिनियम के लिए है। और ध्यान देना, हमारा बेंगलुरु जो है ना, हमारा बेंगलुरु किस पे चला जाएगा साथियों? तो बेंगलुरु, बिल्कुल बेंगलुरु जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ही मिल जाएगा ये। और अहमदाबाद जो है ना, अहमदाबाद भी इसका इस पर मिल जाएगा। तो ऐसे मिला लेना इनको। ठीक है, ये प्रश्न किसी भी यूट्यूब ने नहीं बताया होगा आपको, लेकिन मैंने सही बता दिया आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है आपके, ये बहुत अधिकांश यूट्यूबर ये गलत बता रहे हैं साथियों। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ था। आप इतिहास में देख लेना, ऑथेंटिक इतिहास की बुक है उसमें जाके देख लेना। 100% हमारा एक करेक्ट आंसर है। फिर जो अगला प्रश्न जो आता है ना, बहुत सारे गलत बता रहे हैं साथियों इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो मैंने सारे 85 प्रश्न है ना आपके लिए क्या कर दिया साथियों, प्रिंटेड पेपर से आपको बता दिया है। क्वालिटी बढ़ा के आप देख लेना, क्वालिटी फुल कर देना, जितनी आपके मोबाइल से क्वालिटी हो सकती है वो करके देख लेना। लास्ट का प्रश्न जो आता है वो आता है, ध्यान देना साथियों, पुनः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो ये 17 के तहत किया गया। अनुच्छेद कौन सा है? 17। तो साथियों यही थे आपके जीके के कितने 50 के 50 प्रश्न हमने सोल्व करवा दिए मेरे दोस्तों। ठीक है, और 50 के 50%, 100% श्योरिटी के साथ ये क्या है? सही है। और मेरे साथियों आपके रीजनिंग की आंसर की आ चुके हैं। रीजनिंग आपने नहीं देखी हो तो मतलब चैनल पे जाके देख लेना, हमने अपलोड कर दिए हैं। बहुत से जिन्होंने देख लिए। और हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की इसके जस्ट बात आने वाली टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो सभी जने ये आंसर की देख के टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वेट करें, है ना। वो भी मैं पेपर से बताऊंगा, और पेपर रीजनिंग की अपने ओरिजिनल पेपर से बताइए। सभी को धन्यवाद दोस्तों। फिर हम हिंदी की भी सोल्व करेंगे। सर म्हणून तुम्ही जो चालू हो व्हिडिओ